ओके, तो सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले ये साइड दिया हुआ है कि ये फ्रंट व्यू है, तो सेक्शनल फ्रंट व्यू मुझे बनाना है। ये फ्रंट व्यू का एरो है, तो ऑफ कोर्स ये कौन सा व्यू होगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ऊपर से टॉप व्यू। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। ऐसे कैसे समझा सर आपको कि सेक्शनल फ्रंट व्यू भी है? देखो फ्रंट व्यू में यह कटिंग प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है? कटिंग प्लेन का नाम AA है, तो कटिंग प्लेन AA इसको कट करेगा तो सेक्शनल फ्रंट व्यू बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में कटिंग प्लेन का नाम BB है, तो BB प्लेन इसको काटेगा तो सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा और फिर टॉप व्यू। तो सबसे पहले कौन सा व्यू बनाया जाए सर? तो इस सवाल का आंसर है सबसे पहले टॉप व्यू बनाओ, क्योंकि टॉप व्यू में क्या है? सर्कल। उस व्यू से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें सर्कल है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू बनाऊंगा। उससे भी पहले हम लेंथ विथ हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लेंथ आपको नजर आएगी फ्रंट व्यू में कितनी है? 110 mm। विड्थ जो है आपको साइड व्यू में नजर आ रही है 60 mm, एंड हाइट भी फ्रंट व्यू में 40 + 15 55 mm। तो आप मार्क्स चाहते हैं अच्छे, तो सही जगह पे सही चीज बनाना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे बनेगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के नीचे ही होता है टॉप व्यू। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू, ये कौन है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये टॉप व्यू। फ्रंट व्यू में लेंथ दिखाई देगी, लेंथ होगी 110 mm। 110 का मैं सेंटर भी मार्क कर लूंगा। 110 का सेंटर कहां पे होता है बच्चों? 55, सही है। 55 2 = 110, तो मैंने 55 पे मार्किंग कर ली है। ओके, आफ्टर दैट हाइट जो है 55 है। 55 40 + 15 इज 55, उसमें भी मैं पार्ट्स ड्रॉ कर लेता हूं। 15, फिर नीचे कितना? 15, फिर बाकी बचा हुआ। तो 55 के पार्ट्स ऐसे रहेंगे। ओके, तो ये 55 के लिए मार्किंग है। नीचे 15 लेना है, और उसके नीचे भी 15 लेना है, उसकी भी मार्किंग मैंने बना के रखी है। तो यहां से यहां तक 15 mm, यहां से यहां तक 15 mm, और बाकी बचा हुआ जो भी है वो है। ओके, आफ्टर दैट गाइज लेट मी कंप्लीट द बॉक्स। एक्सटेंड लेंथ को पैरेलल लेंथ, हाइट को पैरेलल, यहां पे आएगी हाइट। ओके, तो ये अपने आप कितनी होगी? 55 होगी, और ये लेंथ अपने आप कितनी होगी? 110 होगी। ओके, तो ये फ्रंट व्यू है। उसके बाद में टॉप व्यू। टॉप व्यू में विड्थ होगी कितनी? 60 का जो सेंटर होता है वो भी हम अभी मार्क कर लेंगे। सिक्सटी का सेंटर कहां पे होता है? 30, क्योंकि हमें वहां पे सर्कल ड्रॉ करना है। सेंट्रल लाइन मार्क कर ली, मार्क कर लिया। नाउ यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो है 60 होगा और हाइट 55, 60 मार्क कर लेते हैं। फिर 60 का सेंटर 30,
अब बच्चों इसको कंप्लीट कर देंगे हम लोग। सेंटर लाइन का भी प्रोजेक्शन ले लेता हूं। ये रफ स्केच मैंने ड्रॉ कर लिया, अब इसमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, तो शुरुआत मैं टॉप व्यू से करूंगा। टॉप व्यू में सबसे पहले सर्कल बनाऊंगा, डायमीटर 30। डायमीटर 30 यानी रेडियस कितना है उसका 15। तो डायमीटर 30 रेडियस 15 का सर्कल बनाएंगे। हो गया। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे 30 mm जाना है। और यहां पे कुछ नहीं, डायरेक्टली ज्वाइन कर दो। ये अपर पार्ट है, इधर का पार्ट जब टॉर्च ऑन करेंगे टॉप व्यू में तो ये पार्ट शेडिंग होगी। ये पार्ट कितना जाना है 30 mm। और इसको यहां से जोड़ देंगे। ओके, हाँ, और रिमेनिंग पार्ट जो है ये भी डार्क लाइन होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके बच्चों, अब सेक्शनल फ्रंट व्यू में कैसे इमेजिन करोगे इसको? ये देखो, ये पार्ट यहां पे कट किया गया है। ओके, कितने हाइट पे? देखो ये 15 है, ये 15, 30 गए, 55 में से 30 चले गए, कितना हो गया 25। ओके, तो 25 mm हाइट है क्या चेक कर लो बच्चों। ये देखो अपने आप 25 आ गई है। ओके, यहां से यहां तक कितना है 25। ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्शन लाइन लेनी पड़ेगी मुझे। तो यहां पे कटिंग प्लेन है, यस, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर ले लो यहां तक। ओके, फिर ये ऊपर जाएगा आगे तक, फिर ये टर्न लेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा? लेट मी ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन फॉर दैट। यस, अब मैं कटिंग शुरू कर देता हूं बच्चों। डार्क, यहां पे डार्क, ऊपर डार्क। अब ये सर्कल का करना पड़ेगा। सर्कल जो है वो थ्रू सर्कल है, इसको पूरा ही काट देंगे। यहां से डार्क, यहां से पूरा डार्क। अब सर्कल का ये कर्व पाथ होता है बच्चों, ये भले ही कर्व हो या क्या दिखेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये ऊपर जाके टर्न लेंगे। ऊपर कहां से? देखो यहां पे दिख रहा है, यहां से प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ऊपर जाएंगे, टर्न लेंगे। ओके, अब हैचिंग लाइंस कहां पे होगी? एट एन एंगल 45 डिग्री। हैचिंग लाइंस ड्रॉ करने के लिए 2 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैं यहां पे करता हूं 2 mm पे मार्किंग राउंडर से।
यहाँ पे भी 2 mm पे मार्किंग करते हो। और इस मार्किंग को मैं तो ये दिखाई दे रही है मार्किंग। अब ये मार्किंग का फायदा कैसा है, ये 45 डिग्री पे रख दी है। दो हैचिंग लाइंस के बीच में अराउंड 2 mm का गैप होना चाहिए। ओके ओके, तो हैचिंग हो गई। मैंने ये चेन लाइन भी बना दी, ये वाली चेन लाइन भी बना दी, ये वाली चेन लाइन भी बना दी। अब इसके बाद में सेक्शनल साइड व्यू, ये कौन सा था मैं लिख के देता हूँ। ये सेक्शनल फ्रंट व्यू था, दिस वाज सेक्शनल फ्रंट व्यू। ओके, ये जो है ये टॉप व्यू है, ये जो है ये सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। कटिंग प्लेन कौन सा है मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये जो है बच्चों, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये जो कटर होता है उसको पकड़ने के लिए हैंडल होता है ना, वैसा हैंडल है। दिस इज कटिंग प्लेन AA। ये कटिंग प्लेन है, इसको कटिंग प्लेन AA कहेंगे। साइड व्यू में जो कटिंग प्लेन है उसके लिए भी हैंडल मैं शो कर देता हूँ। ये कटिंग प्लेन का नाम क्या है, ये कटिंग प्लेन का नाम प्लेन BB है। ओके, तो ये कटिंग प्लेन्स आपको दिखाने चाहिए एग्जाम में। ओके, अब साइड व्यू में देखो बच्चों, ये पार्ट तो कट गया होगा, तो ये प्रोजेक्शन से ये पार्ट में ले लिया। अब सर्कल का भी प्रोजेक्शन में ले लेता हूं, रोलर स्केल। सर्कल के प्रोजेक्शंस, सर्कल 30 mm डायमीटर था, 15 mm 15 mm। तो चेक कर लेते यही से जाती है क्या प्रोजेक्शन लाइन। कभी कभार एरर होता है प्रोजेक्शन लाइन में, तो प्रोजेक्शन लाइन पे ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते। तो ये आ गई एग्जैक्टली, यहाँ से 15, यहाँ से 15। तो सर्कुलर होल कहाँ तक दिखेगा, सर्कुलर होल जो है वो यही तक दिखेगा, क्योंकि ये देखो ऐसे कट रहा है और ऊपर का ये जो पार्ट है इट विल बी सीन एज अ रेक्टेंगल। तो मैं आपको शो कर देता हूँ।
Outline of the figure will be dark. Though this is inclined surface, will be seen as a rectangle in left hand side view. ओके, और सर्कल जो है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ पे हैचिंग कौन से पार्ट को हो गए, हैचिंग मैं ड्रॉ कर देता हूं एट एन एंगल 45 डिग्री। Between each hatching line there must be a gap of 2 mm. उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, ये डायमीटर है, कितना है डायमीटर 30, बच्चों ये कितना है, दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो हाउ मच 30, और पूरा जो है वो कितना है 110, सही है। If you want to show 110 you can show here also। उसके बाद में ये जो है दिस इज 15, ये कितना है ये 40, ओके। आफ्टर दैट ये टोटल कितना है बच्चों, टोटल शो करने की जरूरत नहीं है, इरेजर दे दीजिए। क्योंकि टोटल यहाँ पे दिखा है 40 + 15 इज हाउ मच 55, बस इतना शो करना रह गया था। दिस इज हाउ मच 15, mm, and I think it's okay, done now। ओके, कुछ रह गया है, यस। ये कितना है 6060। तो इस तरह से ये फिगर खत्म हो गया।